ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, भगवान श्री हरि को प्रिय एकादशी तिथि आने वाली है और एकादशी तिथि पर किया जाता है एकादशी व्रत। और इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए हम उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से निर्मित की गई तिथि है। इसके पालन से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम आध्यात्मिक उच्च गति को भी प्राप्त कर सकता है। तो उन एकादशियों में से ही एक एकादशी आ रही है जो है आमला की एकादशी। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी आमला की एकादशी कहलाती है, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और खाटू एकादशी भी। अब रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि होली से पहले आने वाली यह एकादशी है और इसी एकादशी के दिन वृंदावन के सभी मंदिरों में श्री राधा और कृष्ण को होली खिलाई जाती है। और इस आंवले की एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला एकादशी 1000 गाय के दान के बराबर का पुण्य प्रदान करती है। तो देखिए, इस आंवले की एकादशी पर आंवले के पेड़ का पूजन क्यों किया जाता है, पहले मैं आपको यह बता देती हूँ। इस बारे में कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई है, जिसमें से एक के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप में आंवले के पेड़ का सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने पूजन किया था और कहते हैं तभी से हिंदू धर्म में आंवले का पेड़ पूजनीय हो गया। कहते हैं इस पेड़ को एकादशी पर छूने से 2 गुने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त आंवले की एकादशी का व्रत रखकर आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ पर रोली, अक्षत, पुष्प और गंध डालना अच्छा होता है। साथ ही दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस एकादशी का व्रत कब है, 9 तारीख को या 10 तारीख को। और साथ ही आपको बताते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में और साथ ही इस दिन जो शुभ योग बन रहे हैं उन सब के बारे में और इस व्रत के महत्व के बारे में। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो आरंभ होगी 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 पर और समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। अब देखिए, 9 मार्च को जो एकादशी तिथि है वो दशमी तिथि के साथ है। तो एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि यदि एकादशी के दिन में दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया हो तो वह एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोषयुक्त होती है और ऐसी एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली होती है, पुण्यों का नाश करने वाली होती है। और द्वादशी मिश्रित एकादशी हमेशा ही ग्रहण करने योग्य होती है। यह परविद्या एकादशी कहलाती है और ऐसी एकादशी करने से व्यक्ति में भक्ति की वृद्धि होती है। इसीलिए द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए और इसी कारण इस बार यह एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:59 से लेकर 5:48 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:27 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 9:34 तक। अब देखिए, इस बार भद्रा का साया भी एकादशी तिथि में रहेगा क्योंकि भद्रा का साया सुबह 6:36 से लेकर सुबह 7:44 तक है। तो ऐसे में आंवला की एकादशी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेष्ठ होगा, जिससे पूजा में कोई दोष भी नहीं लगेगा और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाएगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:08 से लेकर 12:55 तक। अब देखिए, इस दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात्रि 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक है और
और पुष्य नक्षत्र पूरे दिन होगा। इसका समापन रात्रि 12:51 पर होगा और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 पर और समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर। और अगर अब हम आमलकी एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में बात करें तो देखिए, इस व्रत का पारण 11 मार्च मंगलवार को द्वादशी तिथि को किया जाएगा और उस दिन इसका जो शुभ समय होगा वो होगा सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।